हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ मौर्य। और गाइज आज मैं अनअकैडमी के इस चैनल जेई मंत्रा पर आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बार बार हमारे दिमाग में एग्ज़ाम को लेकर एक डर सा बना हुआ रहता है और हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारा एग्ज़ाम का फियर है, इस एग्ज़ाम के फियर को हम किस तरीके से हटाएं। तो देखिए, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरीके से डर की वजह से आपके मार्क्स कभी बढ़ेंगे नहीं। अगर कभी किसी बच्चे का मार्क्स डर की वजह से बढ़ जाए तो बताइए, हम डर के ही नंबर ना लाएं। मार्क्स आपका हमेशा डिक्रीज होगा। जितना आप सोचेंगे, जितना डरेंगे, उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। अब जैसे समझिए, एक जंगल है, ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ आपको कहता हूँ, एक जंगल है और एक दूसरा जंगल यहाँ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये वाला जो जंगल है, ये जंगल डरावना है, यानी सच में इसमें क्या है, इसमें आपके लायन हैं, बड़े बड़े भूत प्रेत जो भी हैं, सब कुछ हैं। और ये सिंपल जंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से जाओ, फल फूल खाने वाला मिलेगा। अब दो बंदे तैयारी से आते हैं, दो बंदे, पता नहीं उनको रहता है कि भाई ये डरावना, उनको नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम है, ये दोनों आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो ये डरावना वाला जंगल है, यहाँ पर कोई गाइड करने वाला या कोई चौकीदार नहीं बैठा होता है। तो राम को क्या लगता है कि यार ठीक है यार, नॉर्मल होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, तो ये आगे बढ़ते रहता है। श्याम जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक गाइड बैठा रहता है, वो उसको ये बोल देता है कि भाई आगे मत जाना, आगे बहुत खतरनाक जानवर हैं, आगे की चीज़ें खराब है, आपको डराया जाएगा, हो सकता है कोई अटैकिंग एनिमल आपको किल भी कर दे। तो ये पहले ही डर के भाग जाएगा। तो अब ये सोचो, आगे का रास्ता भी नहीं पता इसको कि सच में सिंपल, ये जाना ही नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपके दिमाग में ये भर के रख दिया है कि जेई एग्जाम हार्ड है, जेई के क्वेश्चन। नो डाउट लाइफ में चैलेंजेज हैं कि क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं। अब जैसे राम है, इसको पता है कि इसने माइंड मेकिंग कर लिया है कि चलो चलते आगे, लायन मान लो मिला, कोई और तेंदुआ उंदुआ मिल गया, तो इससे फाइट करेगा। तो जेई का एग्जाम भी बिल्कुल यही है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों के जंगल में तो जाना ही जाना पड़ेगा किसी भी हाल में। अब जंगल में आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो अवॉइडेबल होंगी, जिनको आप हटा सकते हो। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप पर्टिकुलर हटा दो। डर आपको तब लगता होगा ना जब आपका पर्टिकुलर वो चैप्टर नहीं से होगा। अब एग्जाम का डर क्या होता है भाई? एग्जाम में लोग फालतू में डर रहे हैं। डरना चाहिए आपको कि यार सवाल ना मेरे छूटे, टाइम मैनेजमेंट मुझसे। आप डर रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप डर रहे हो कि आपका नहीं निकलेगा तो परिवार वाले क्या सोचेंगे, आप डर रहे हो कि अगर नहीं निकला तो दोस्त यार क्या सोचेंगे। मेरी लाइफ, इतनी छोटी लाइफ थोड़ी है आपकी, अभी तो आपको गोता मारना है ना, अभी तो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में जो भी है उनको समझना है आपको। अभी तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ बना ही नहीं सकते कि मेरा सब कुछ, या आपने सब कुछ देखा नहीं है कि अभी आपके पास क्या है क्या नहीं है। अभी आपको सिंपली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर बैठ जाना है। आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं इस फियर को हटाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा जो फियर का दुश्मन होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर मेरे को पता है कि ये पर्टिकुलर काम में मेरी 100% एक्यूरेसी है तो डर कभी लगेगा ही नहीं। अगर मुझे पता है कि मैं बाइक बना सकता हूँ तो क्या मैं बाइक नहीं बनाऊंगा? क्या मैं बाइक खोलूंगा नहीं? मुझे पता है कि मैं ये जो डेस्कटॉप मेरे सामने रखा है इसको मैं पूरा खोल के बना सकता हूँ। आपको नहीं पता, क्या आप उसमें पेचकस लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। व्हाट इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट? एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि मान लो मेरे पास जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, मुझे सबसे पहले इसमें चूज करना पड़ेगा कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वाला है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वाला है और मैथ में थोड़ा कम है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास कम एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसमें मैं सेलेक्टेड एरिया को खोजूंगा या सेलेक्टेड चैप्टर्स को खोजूंगा। उन सेलेक्टेड चैप्टर्स के अंदर मैं सारा का सारा काम करने की तैयारी करूँगा। देखिए, जब हम सिलेक्टेड चैप्टर्स खोज लेंगे तो मान लीजिए हमारे पास 5 हैं, 5 चैप्टर, 1 2 3 4 और एक 5, या मान लीजिए आपने 6 7 8 चैप्टर टोटल लिए। 40 चैप्टर में से पहले ही आपने 32 तेंदुओं को मार दिया। 32 ऐसे जो डेंजरस चीज़ें जो आपको डरा रही थी उसको आपने ख़त्म कर दिया। अब इन 8 से ही आपको लड़ना है
तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि यार 8 तो मैंने अच्छे से किया, मैं एग्जाम में जाके इसको फोड़ूंगा। सेम अप्लाइज हियर, फिजिक्स में 40 चैप्टर में से आपने मान लो 32 किया है, जो 8 आपको नहीं आ रहा उसको हटा दिया। सेम अप्लाइज हियर फॉर केमिस्ट्री, 32 किया 8 हटा दिया। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट होगा। तब आप कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो ये कहीं सस्टेन कर ही नहीं पाएगा, फियर खत्म। अगर कॉन्फिडेंस है तो फियर किस बात का, ठीक है। और देखिए जब आप फियर करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ये बात मेरी आप परमानेंट मान के रखो। और ऑप्शंस को पहले से सोचो मत कि भाई मेरा लाइफ में क्या होगा, मैं क्या अचीव करूंगा, क्या नहीं अचीव करूंगा। पहले आप अपने कर्म पर फोकस करो, आपका जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, उस पर फोकस करो। भूतकाल भविष्यकाल बाद में आता है, ये आ चुका होता है। आपको मार्क्स बढ़ाना है तो मार्क्स बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ आवर्स पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। मेरा कोई सब्जेक्ट क्यों बुरा होते जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। मैं टेस्ट कितना दूं, इस पर विचार करिए। मेरे फॉर्मूला नोट्स बने हैं नहीं बने, इस पर विचार करिए। मैं दिन के कितने प्रॉब्लम लगाऊं, इस पर विचार करिए, इस पर सोचिए। सोचने के लिए ये सारी चीजें हैं, ना कि डर को सोचना है। सोचने के लिए सोचना है तो इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है, सोचना है तो मैं कैसे करूं, सोचना है तो ये प्रॉब्लम लोग कर पा रहे मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, सोचना है तो ये सोचना है कि ये फॉर्मूला मुझे क्यों नहीं याद हो रहा है, सोचना है तो ये सोचना है कि इस फॉर्मूले को हम कैसे और रिप्लिकेट करके याद कर पाए, ये सोचना है आपको। दूसरी चीज नहीं सोचनी है। आपका खुद का टाइम टेबल बना है, आपका खुद का प्लान बना है, आप कितना घंटे पढ़ रहे हो आपको खुद को पता है। देखिए मैं इतना जानता हूं कि जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें करने से हमारे कॉन्फिडेंस आता है, ये समझिए। उसका थ्योरी पार्ट, थ्योरी का मतलब क्या होता है जानते हो, आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है तो आप मुझे सिर्फ फॉर्मूला ना बताएं, आप बताएं कि भाई बर्नौली इक्वेशन ये है, यहाँ वर्क करता है, इस तरह की चीजें इसमें होनी चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्शनल चीजें नहीं। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, इस तरीके से डिराइव करके आप मुझे दिखा पाए। उसके बाद इनके फॉर्मूले आपको याद हों। अब भाई बहुत बार फॉर्मूला याद नहीं होता है, उसकी वजह से इतना भयंकर वाला डर होता है कि एग्जाम में बैठे, एग्जाम में फॉर्मूला ही भूल गए, क्या कर लेंगे। एग्जाम में आप बैठे हो, एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यही मैं बोल रहा हूँ। तीसरी चीज, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। अब आप किताब में से देख रहे हो, किसी टीचर का शॉर्ट पढ़ाई कर रहे हो, वो चैप्टर का थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको बताते थे, आप इन 3 चीज को। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत सारी की चीजें होती है। देखिए पहले तो वो जो बुक में से आप करते हो, कुछ सेल्फ करते हो, है ना, जो बुक में सेल्फ करते हो ये टॉपिक वाइज आप करते हो, जो जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते जा रहे हो, उस पर प्रॉब्लम बनते जा रहा है। जब मिसलिनियस प्रॉब्लम नहीं करोगे आप, तब आपको कहाँ से पता चलेगा कि भाई मेरा लेवल पीछे से सही है या सिर्फ इस टॉपिक के लिए सही। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको सवाल आ गया ट्रेजेक्ट्री पे, आप वो करके खुश हो रहे हो कि अरे अरे चलो मेरा काम हो गया। एक्चुअल में ट्रेजेक्ट्री पे सवाल ना देने की वजह से वो ये बोल दें कि चलिए यहाँ पर एक प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस Q2 चार्ज है, यहाँ से एक बंदे को फेंका गया, सॉरी इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से अल्फा से निकल के यहाँ बीटा पे जा रहा है, अल्फा बीटा में रिलेशन बताओ। तो अब लगोगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला लगाने, प्रोजेक्टाइल मोशन की चीज़ें लगाने। बेसिकली आप उससे भी कर सकते हो, सॉलिड एंगल से भी कर सकते हो, लेकिन इसी को कहते हैं मिक्स क्वेश्चन। तो मिक्स क्वेश्चन कैसे मिलता है, मिक्स क्वेश्चन मिलता है जब आप सारे चैप्टर्स कर लेते हो, तो जो बुक होती हैं या DPPs होती हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। फिर तीसरा आता है PYQs। अब PYQs में भी दो, एक तो आपका एग्जाम जो हो रहा है JEE मेन का, दूसरा जो आपका एग्जाम हो रहा है JEE एडवांस का। अब आप अपने आप को इस पे रख के देखो कि कम से कम 70 to 80% आपका PYQ उस चैप्टर का रेडी हो पा रहा है आपसे। आप खुद उस चीज़ को देखो कि क्या आप रेडी कर पा, अगर आप रेडी कर पा रहे हो तो आप वेल एंड गुड मैनर में आप ट्रैक पे आगे बढ़े। सिर्फ ये 3 चीज़ें करनी है और डर का डर भाग जाएगा आपकी ज़िंदगी में, कभी वापस लौट के भी आपको देखने तक नहीं आएगा, बाय बाय हो जाएगा। तो डरता वो है जिसके पास बहाना है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं डर रहा हूँ। अगर आपके पास बहाना नहीं है, अगर आप सच में कुछ करने वाले हो,
अगर आप सच में सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर तो डर वाला बहाना हटा दीजिए, बिना डरे मेरी इन बातों का ध्यान रखिए। और कोई प्रॉब्लम है, इस जेई मंत्रा चैनल पे मैं हमेशा आपके लिए इस तरह की टॉपिक डिस्कस करूंगा, ताकि किसी प्रकार का आपको एक्स्ट्रा करिकुलर डर, एक्स्ट्रा करिकुलर सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। ठीक है, डर को हटाना है, जेई में रैंक लाना है। बाय बाय, थैंक यू।